हाय। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में मेरे स्ट्रैटेजी भी बताई थी, स्ट्रैटेजी पे बात की थी। मतलब ऊपर ऊपर से सिर्फ बताया था, इतना डिटेल्स में नहीं गया था मैं। जो कि मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो मैं सोचा कि थोड़ा टेक्निकल्स पे भी बात करूं। तो वैसे देखा जाए तो आज मेरा मतलब पहला दिन है टेक्निकल एनालिसिस पे बात बात करने के लिए। तो अभी के लिए गोल्ड हम देखेंगे तो रेंज में है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करके फिर रेंज रेंज में आ गए। तो अभी तो मतलब देख के लग रहा है कि मार्केट नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन ऊपर भी लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी इस रेंज में ट्रेड नहीं करेंगे। रेंज ब्रेकआउट के बाद देखेंगे। हाँ, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अभी देखो डाउन ट्रेंड चालू है, उसके बाद पुल बैक लिया, होल्ड कर रहा है, फिर मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन अभी क्या है कि ऊपर की भी लिक्विडिटी पेंडिंग है। जैसे अगर हम देखें तो 5200 की लिक्विडिटी पेंडिंग है। जैसे यहाँ पे तो लिक्विडिटी ग्रैब की थी, जैसे कि यहाँ पे एक डब्ल्यू जैसा बना, लेकिन इतना अच्छे से लिक्विडिटी लिया नहीं। अभी हम देखेंगे तो जो इसका हाई है, तो 52 मतलब 5210 से भी ऊपर नहीं गया। मतलब अभी भी इसके ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो इसकी वजह से ना हम मतलब ऐसे सेल प्लान नहीं करेंगे, वेट करेंगे मार्केट जो भी बिहेव करता है। अगर समझो मार्केट यहाँ से, ये जो है, यहाँ से ऊपर ना जाते हुए इस लो नीचे आया और इस लो को क्रॉस किया, तो हम क्या करेंगे। अगर मार्केट ब्रेकआउट के बाद होल्ड करता है यहाँ पे, जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जोन है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद प्राइस होल्ड की और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो अगर वैसा ही लगभग कुछ यहाँ पे बिहेवियर बनेगा, तो हम बाइंग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और टारगेट तो वैसे ऊपर जा सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो अभी करंट लिक्विडिटी पेंडिंग है, जो 5200 5220 के आसपास की, तो इसके आसपास हम मतलब 5230 क्या नीचे तक हम 1:2 प्लान कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा ही बनेगा, लेकिन 1:2 हम जैसे यूजुअली प्लान करते हैं उसके हिसाब से। और रहा रही बात, जैसे मैं कल की वीडियो में बात किया था कि जैसे ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, ए वाली। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे एक सेटअप बना था रात को। यहाँ पे अगर मैं इस जोन को मॉडिफाई करूँ ऐसे, तो अपना जो स्ट्रेटजी है कि सपोर्ट पे आके मार्केट जब बायर्स को इनवाइट करेगा, उसके बाद नीचे जाएगा, है ना। लेकिन मार्केट क्या हुआ, नीचे सीधा नीचे गया क्या, नहीं गया। मार्केट ने क्या किया कि ब्रेकआउट दिया और फिर यहीं पे होल्ड किया मतलब क्या है कि सबको दिख रहा है कि ये क्या डबल टॉप बोलते हैं या फिर एम पैटर्न वगैरह। तो इसके बाद अगर मार्केट इसी जोन में घूम रहा है, इसका इसका मतलब क्या है कि अभी सब सब लोगों को दिख रहा है कि हाँ मार्केट नीचे जाने वाला है, तो बहुत सारे सेलर्स आ गए होंगे। तो इस प्लान के हिसाब से हमारा यहाँ पे बाय बनता था। यहाँ पे भी देखो, एक बार इनवाइट किया, दूसरी बार, तीसरी बार, मतलब इस रेड कैंडल के, एक ग्रीन कैंडल के आसपास हमारा सेटअप बनता था। यहाँ तक का तो एसएल नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्लक्चुएशन में नीचे आ सकता था। तो इसलिए हमें थोड़ा बड़ा एसएल लगाना पड़ेगा, और 1:2 का ऐसे प्लान करते हुए। लेकिन दिक्कत क्या थी, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे डे क्लोजिंग का टाइम टाइम था। मतलब अगर हम यहाँ का टाइम देखेंगे नीचे, रात के 3:15 बजे, मतलब इंडियन टाइम जोन के हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं नहीं ले पाया मैं। अगर मैं होता अवेलेबल, तो यहाँ मैं यहाँ पे ये पुल बैक के बाद यहाँ पे ट्रेड ले लेता, समझो। या फिर होता, आई मीन डे एंड हो रहा था, इसलिए तब मैं नहीं लेता। लेकिन अगर समझो अभी के टाइम के हिसाब से अगर होता, तो मैं यहाँ पे 100% स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाई था। चलो कोई बात नहीं। अगर अभी अभी मार्केट यहाँ पे गया, सेलर्स को इनवाइट किया, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस ले चुका है, तो अब सबको दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और बहुत लोग यहाँ पे भी सेल भी किए होंगे। अगर मार्केट यहाँ जाता और इनवाइट करके फिर नीचे आता, तो हम
यहाँ पे जरूर सेल प्लान करते। लेकिन जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की, अभी ऊपर की लिक्विडिटी पेंडिंग है, ऊपर अभी मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी लेना बाकी है, और उसके बाद हम सेलिंग का प्लान करेंगे। लेकिन अभी के लिए सेलिंग तो नहीं कर सकते। जैसे अभी यहाँ पे देखा जाए तो सेटअप तो है, ये यहाँ कहीं सेल कर सकते हैं, यहाँ कहीं का ये सिल्वर 1s2 का। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हम ऊपर देखेंगे तो ए स्विंग बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, ए स्विंग बनाया, तो इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ए स्विंग क्रॉस नहीं किया, मतलब इसकी लिक्विडिटी अभी ऊपर बची हुई है और मार्केट यहीं से नीचे आ गया, फिर इसको भी स्विंग नहीं क्रॉस किया, फिर नीचे, मतलब अभी मार्केट पूरे के पूरे साइडवेज जोन में है। तो हम अभी अभी क्या प्लान कर सकते हैं कि अभी ए जोन का ना हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। मतलब अगर ये जोन ब्रेक होता है तो उसके बाद ए लिक्विडिटी ग्रैब आई मीन, जो यहाँ पे जो बायर्स बैठे हुए हैं उनका ये सेल मार्केट खाएगा नीचे आके, क्योंकि अब बायर्स तो बाहर चले जाएंगे। तो उसके बाद मार्केट क्या करेगा, सेलर्स को बुलाएगा और सेलर के स्टॉप लॉस रहेगी ऊपर, ऐसे। क्योंकि बायर्स तो अभी निकल चुके होंगे, सेलर के स्टॉप लॉस ऊपर, तो उसके हिसाब से मार्केट फिर उनके स्टॉप लॉस हिट कर देगा, ऊपर चला जाएगा। हमें एक्चुअली, अगर जैसे कि यहाँ पे देखो अभी रात में बना सेटअप, वैसे अगर रात में बनेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन समझो मतलब एक न्यूयॉर्क सेशन अभी कितना 5 बजे के आसपास है, तो अगर न्यूयॉर्क सेशन के आसपास अगर सेटअप बनेगा तो सही रहेगा, तो हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर पॉसिबल नहीं हुआ, समझो जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि लिक्विडिटी ग्रैब किया, एक ही पुल बैक में ऊपर चला गया, तब तो हम लेते नहीं, क्योंकि मिनिमम टू टू पुल बैक का हम वेट करते हैं, 2 पुल बैक। तो अगर मार्केट बाद में समझो यहाँ पे गया और यहाँ पे इनवाइट कर रहा है, तो अभी हम ले सकते हैं, यहाँ पे सिंगल इनवाइट पे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट प्रूव कर चुका है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ करके। तो उसके बाद सिर्फ एक इनवाइट के बाद ले सकते हैं। लेकिन इस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, एक इनवाइट के बाद लेने के लिए, अगर हम समझो यहाँ पे बाय भी करते हैं ना, मतलब जैसे ऐसा बनाए, अगर समझो प्राइस यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे अगर मिस होता है तो उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से जा रहा होगा शायद, मतलब अगर गया तो हम रहे यहाँ तक, तो ऐसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर यहाँ तक भी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है कि 1:2 हमारा ना 5-2-3-0, जैसे हमने सोचा कि 5-2-3-0 एक यहाँ तक प्राइमरी लिक्विडिटी है, इसके ऊपर जा सकता है नहीं जा सकता, वो हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ तक तो आएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमारा 1:1 के आसपास ही हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम एंट्री करना सही नहीं रहेगा। मतलब हमारे सेटअप के हिसाब से ये यहाँ पे एंट्री बनेगी, यहाँ पे, और यहाँ पे रहेगा अपना ये सेल यहाँ कहीं पे, और 1:2 के हिसाब से यहाँ यहाँ यहीं पे आ रहा है, तो ये सेटअप सही रहेगा। लेकिन वैसे अगर इस मूव में देखा जाए तो आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मैंने एक ट्रेड लिया था, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे लिया था, मैं दिखाता हूँ आपको 3 मिनट पे। ये मैंने प्लान किया था कि अगर ए ब्रेक, जैसे मैं पहले बता देता हूँ कि ए ब्रेक, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, जोन का ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे आया मार्केट, अगर यहाँ पे और इनवाइट कर दे, जैसे यहाँ पे कर रहा है, तो मैंने इसे अपसाइड का प्लान किया हुआ है। लेकिन जब मार्केट बहुत ही नीचे आ गया, क्योंकि यही तक आके फिर चला जाता ना जल्दी, तब मैं ले लेता ऊपर के साइड री एंट्री के हिसाब से। मैं दिखाऊंगा आपको बाद में, मैंने सेव करके रखा हुआ है चार्ट वहाँ का। लेकिन अभी क्या है कि नीचे मार्केट यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम अभी टेस्ट किया है, 2 बार, और यहाँ पे भी है, तो फिर नीचे भी मार्केट आ सकता है। इसलिए फिर यहाँ पे, जैसे अगर मार्केट समझो यहाँ पे क्लिक मार गया और फिर नीचे आया, तो ये सेल देने की कोई मतलब कोई सेंस बनता नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस ले चुका हूँ। हाँ, अगर स्टॉप लॉस नहीं होता तो शायद मैं ले सकता था। तो ऐसे मेरा एक दिन का एक ट्रेड तो हो चुका है। ऐसा नहीं कि मैं कंपलसरी दिन का एक एक ट्रेड ही लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा प्लान रहता है कि हाँ, एक ट्रेड में ही दिन में क्लोज करूँ। क्योंकि क्या है कि फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, समझो अगर री एंट्री करना हो गया वगैरह, तो वो एक ट्रेड एक्स्ट्रा का चल जाता है। इसके हिसाब से अभी मैं दिखाऊँ आपको कि मैं मतलब ए ट्रेड क्यों लिया वगैरह, कि मैं आपको पहले चार्ट दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा पूरा। मैं एक सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब जो भी अगर समझो कोई मुझे देख रहा है, जो नया बंदा है वगैरह, तो भी अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि मेरी गलती है, फिर मैं क्या सोचता हूँ ट्रेड लेते टाइम वगैरह।
उसके हिसाब से मैं अभी टेलीग्राम पे मैं चार्ट सेव करके रखा हूँ, तो उस पे दिखाता हूँ आपके मतलब रीजन वगैरह आपको क्योंकि अभी ये चार्ट बना है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैं पहले ना ये चार्ट बनने के पहले पहले के इमेजेस दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैं एक्चुअली अर्ली एंट्री हो गया मेरा, इसलिए मेरा यहाँ पे एसएल चला गया, तो एक गलती है। लेकिन वो मैं क्यों किया वगैरह मैं आपको बताता हूँ। अगर मतलब अभी 1 मिनट पे वगैरह हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे ना बाइंग बहुत तेज दिखी थी, तो इसकी वजह से मैं सोचा कि मूव मिस ना हो जाए इसलिए ले लिया, लेकिन फिर एसएल चला गया। कोई बात नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 5 मार्च आज की डेट। हाँ, ये तो 15 मिनट का चार्ट है जो अभी मैं बताया आपको। मैं 3 मिनट पे दिखाता हूँ। हाँ, 5 मार्च। ये 3 मिनट के लिए के हायर टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट का, क्योंकि 3 मिनट के लिए हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट का और 1 घंटे का मैं इसको कंसिडर करता हूँ। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई, मार्केट ऊपर चला गया, ट्रेंड लाइन को फॉलो करा था, बाद में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ पे यम पैटर्न या फिर डबल टॉप का फिर ब्रेकडाउन दिया, इनवाइट किया सेलर्स को और मार्केट ऊपर चला गया। तो मैं जैसे पहले आपको एक्सप्लेन किया कि एक सेलिंग का जोन है, जैसे रेजिस्टेंस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर बाद में मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से नीचे आया, मतलब अभी ये 2 पॉइंट के हिसाब से सब लोगों ने यहाँ से इसे जोन मार्क किया होगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है थर्ड टाइम फोर्थ टाइम तो लोग सेल करेंगे। तो सेल करने के बाद मैं ये सोच रहा था कि इस ये छोटा 3 मिनट पे जोन था, तो उस उसको ब्रेक डाउन करेगा तो और सेलर्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा रहता है। ये भी ये 15 मिनट का चार्ट है, 3 मिनट पे यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो मैं एंट्री करूंगा, ऐसा मेरा प्लान था इसके आसपास। तो मैं यहाँ पे 3 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, जो मैं बताया अभी आपको, ये सपोर्ट बन रहा है, इसको अगर ब्रेक डाउन करता है और फिर रेजिस्टेंस पे आके, क्योंकि ये ब्रेक डाउन करता है तो और सेलर्स आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल किया होगा। और छोटी छोटी रेड कैंडल कितनी सारी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मतलब मार्केट कितने टाइम से, मतलब मॉर्निंग से यही पे है, मतलब अभी मॉर्निंग से बहुत लोगों ने सेल किया होगा गोल्ड को। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है, तो इस ब्रेकडाउन के बाद तो जो कंफर्मेशन वाले सेलर्स होते हैं, जो कि सीधा रेजिस्टेंस पे आके सेल ना करते हुए, वो फिर एक पैटर्न बनने के बाद कोई तो एक उनका कोई सेटअप होगा, उसके हिसाब से वो अगर बाद में सेल करेंगे और फिर रिटेस्ट मार्केट करेगा, मतलब क्या कि रेजिस्टेंस पे सेलर्स को बुलाएगा, मतलब सेलर्स के स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेंगे, ऊपर साइड। तो मार्केट क्या करता है, उनके स्टॉप लॉस खाते हुए ऊपर चला जाता है, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे बाई करूंगा 5170 के आसपास, और फिर 5150 के आसपास का एसएल लगा के, या फिर अगर मार्केट बड़ा पुल बैक देता है तो उसके नीचे का एसएल लगा के मैं बाई करूंगा, मेरा प्लान था। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट, जैसे मैं यहाँ पे मार्किंग किया था, ये यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद यहाँ पे रुकेगा तो मैं यहाँ पे बाई करूंगा, लेकिन मार्केट क्या क्या बहुत तेजी तेजी से ब्रेकडाउन दिया, नीचे आया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी देखो यहाँ पे क्या है कि ये डे ओपन हुआ है, तो डे ओपन होने की भी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, ऐसा है। तो इसके बाद मार्केट बहुत जितना तेजी से गिरा उतना ही तेजी से ऊपर आया। तो तो मुझे तो उसके बाद मतलब 30 मिनट के आसपास ही मार्केट यहाँ पे रुका, 15 मिनट 30 मिनट के आसपास। तो मुझे लगा कि कहीं ये चला ना जाए, इसलिए बोल सकते हैं कि फोमो फोमो बोल सकते हैं, लेकिन मैं इतना इसको रूल ब्रेक नहीं मानता, क्योंकि अभी क्या है, 3 मिनट है, 3 मिनट अगर 15 मिनट होता तो मैं जरूर रुकता, क्योंकि 15 मिनट पे फिर वो पैटर्न बनाता है, फिर सेलर्स को और इनवाइट करता है, और फिर सेलर के स्टॉप लॉस ऊपर लगते हैं और आगे ऊपर जाता है, ऐसा होता है। लेकिन 3 मिनट पे क्या होता है कि 15 मिनट पे ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं ना, एक शोल्डर होगा, एक शोल्डर, ए हेड फिर ए शोल्डर, उसका ब्रेकडाउन, उसके बाद रिटेस्ट कर रहा है मार्केट, और ऑलरेडी यहाँ से बड़ी सीलिंग आई हुई है। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पे इस टेस्ट पे बहुत सेलर्स आते हैं, तो मार्केट क्या करता है 3 मिनट पे ना, ऐसे टाइम पे ना ज्यादा होल्ड नहीं करता, बस छोटा मोटा पुल बैक देके बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है, ऐसा। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा एक एंट्री सही है,
हाँ, एक हो सकता था कि ए वाला पुल बैक आने देने के बाद नेक्स्ट पुल बैक में मेरा मतलब नेक्स्ट जब मार्केट ऊपर आएगा तो एंट्री करना सही रहेगा। हाँ, एक थोड़ा सा जल्दी होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ, और एसएल लगान यहाँ लगाया मैंने। इसका रीजन क्या था कि मैं देखा कि यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आया है यहाँ से बड़ा, तो इसका 50% यहाँ पे है और 50% के नीचे मैंने थोड़ा सा एसएल लगा दिया। सोचा मार्केट अगर क्योंकि देखो ऑलरेडी बहुत सेलर्स को इन्वाइट कर चुका है, ए मेन रेजिस्टेंस है ऊपर वाला, उसके बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, एक कितना क्लियर ब्रेकआउट दिया, फिर टेस्ट किया, फिर नीचे आया मार्केट, फिर अभी ऊपर आके फिर अच्छे से नीचे आने जैसा दिखा रहा है। लेकिन अभी देखेंगे प्राइस इसी इसी लेवल के आसपास होल्ड किया मार्केट, लेकिन रेड कैंडल बहुत सारी दिखा है। अभी देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल तीन है, लेकिन बड़ी बड़ी रेड कैंडल दिखाया, लेकिन प्राइस कहाँ पे है, सेम लेवल पे, मतलब 5165 टू 5170 के आसपास ही मार्केट घूम रहा है। तो मतलब यहाँ से ही ज्यादा पुल बैक आने के चांसेस नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसा यहाँ पे लगाया। तो उसके बाद देखेंगे तो मार्केट क्या किया, यहीं पे होल्ड किया, मतलब रेजिस्टेंस पे सेलर ऊपर गया, पहले रेजिस्टेंस पे सेलर्स को बुलाया, फिर और टेस्ट किया और सीधा नीचे आया, मतलब मेरा ऐसे रीड कर दिया, और बहुत कम टाइम में, क्योंकि 3 मिनट है, बहुत ही जल्दी ऐसे चला गया। अगर अगर यहाँ से आप देखोगे बाद में 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही है मैं अपन अभी, तो मेरा जैसे ही एसएल हिट हुआ, मतलब मैंने यहाँ पे एसएल क्यों लगाया, क्योंकि 5150 का राउंड लेवल है। अगर मार्केट 514847 के आसपास भी आता है और फिर ऊपर चला जाता है, तो अभी मेरा ट्रेड सेफ रहेगा, एसएल नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने एसएल 5140 का लगाया। लेकिन मार्केट क्या किया कि इसकी भी इसके नीचे की भी लिक्विडिटी ले ली और मेरा एसएल खा के मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो मैंने अभी देखो अभी ये री एंट्री का प्लान किया था, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, अगर एसएल हिट होते ही जल्द अगर फर्स्ट में मार्केट ऊपर चला आता है, मतलब अभी देखो सेलर बहुत सेलर्स लोग आए हुए हैं यहाँ पे, फिर एक बाइंग का मुंह दिखाया, फिर समझो और सेलर्स आए होंगे, फिर अगर मार्केट ऊपर जाके, क्योंकि इतना तेज है, अगर यहाँ पे होल्ड करता तो मैं मेरा प्लान चेंज कर देता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट बहुत तेजी से फिर ऊपर चला गया, मतलब अगर हमारा एसएल नीचे होता तो हम बच जाते, चलो कोई नहीं। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, जैसे यहाँ पे गलती किया कि अर्ली एंट्री करके, तो मैं यहाँ पे वो गलती नहीं करूंगा, तो इसलिए मैं एक मार्क क्या मार्क करके रखा था। किधर गया, हाँ, ये मतलब 2 बजे के आसपास, अभी तो 5 बज गए, तो 2 बजे के आसपास एसएलिट हुआ न, फिर 2:15 के आसपास मैंने क्या किया कि इफ मार्केट शोज पुल बैक देन प्लान फॉर री एंट्री, ओके। मतलब मैंने क्या किया कि अगर यहाँ पे अच्छे से पुल बैक देगा, मतलब मुझे यहाँ पे प्राइस करेक्शन चाहिए था। प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन क्या होता है कि मैं बाद में मैं शायद मैं अभी क्या हो रहा है कि हर वीडियो में बताते टाइम ना स्ट्रेटेजी पे मैं कोई टेक्निकल बात करता हूँ, जैसे कुछ वर्ड यूज करता हूँ, तो शायद अगर कोई देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्या करता हूँ मैं ना, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना उसमें ट्रेड एनालिसिस से ज्यादा मैं इंपॉर्टेंस मेरे स्ट्रेटेजी और ऑल दिस जोन मार्किंग एंड ऑल दिस थिंग्स आई विल फोकस ऑन दैट। सो फॉर नाउ मैं क्या यहाँ पे क्या सोचा कि इफ इफ मार्केट shows the pullback then we will plan for re-entry because earlier we market hit our SL। सो अगर यहाँ पे इनवाइट अच्छे से करेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री कर लूंगा, और फिर मैं इसलिए यहाँ के आसपास का लगा के छोड़ दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट नीचे आ चुका है, तो बाद में इतना बड़ा तो नीचे नहीं आएगा, यहीं पे होल्ड करेगा और ऊपर चला जाएगा, मेरा प्लान था। लेकिन बाद में अगर हम देखेंगे तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला गया, अच्छा, मतलब बहुत कम टाइम मार्केट यहाँ पे रुका। मैं चाहता था कि इस कैंडल की भी, इसका कैंडल का लो है ना, इसकी भी लिक्विडिटी ले ले, मतलब ऐसे नीचे आए अच्छे से ऊपर चला जाए, फिर यहाँ पे और थोड़ा रुकता तो भी मैं ले लेता। मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्यों, क्योंकि मैं अभी पुल बैक का अच्छे से वेट कर रहा था और नहीं आया, मतलब मैंने एंट्री नहीं ली। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि आई वॉज वेटिंग फॉर बिगर पुल बैक सो नॉट एंटर्ड लाइक दैट। सो जो मेरा एसएल का है ना उसकी मैं कुछ मतलब खुद के अंडरस्टैंडिंग से लिखा हूँ लर्निंग की, ऑलवेज प्लेस एसएल बिलो डिस्काउंट जोन नो मैटर व्हाट मार्केट बिहेवियर इज। मतलब कि अभी देखो जैसे कि एक बार पुल बैक आया बड़ा वाला, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे क्या क्या रहता है कि स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेरे कि समझो ए वाला जोन है, ए वाला जोन है, तो अगर समझो मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो अगर ए बाद में समझो ऐसे पुल बैक ए रेजिस्टेंस लेवल है, जोन है,
और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ए पुल बैक ले रहा है, तो अभी देखेंगे आप इक्वल इक्वल लो हो गए। तो मार्केट क्या करता है, जो भी फ्रेश बायर रहते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि हर जगह बायर और सेलर रहती है, लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट बायर्स को निकालते हुए और सेलर्स को मार्केट में रखते हुए उनके एसएल के साथ ऊपर चला जाता है, एसएल खाते हुए। तो मेरा नेक्स्ट प्लान क्या रहता है स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि इस इनको निकालेगा, क्योंकि नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएगा, इनवाइट करेगा और मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मैं क्या सोचता हूँ कि ये लोग जब ऐसे क्रॉस करता है तो इनका जो सेल रहता है वो भी यहाँ पे हिट हो जाता है। जो फ्रेश सेलर रहता है ना, जो मेन रेजिस्टेंस पे आके सेल कर रहे थे, बाद में कंफर्मेशन पे सेल किए और फिर बाद में इन्वाइट करके मार्केट ऊपर चला जाता है। तो उसके हिसाब से मैं उसके हिसाब से देखेंगे आप, तो मैं यहाँ पे वैसे प्लान किया था। यहाँ पे देखो बड़ा पुल बैक आया जो रिमूवल वाला, उसके बाद एक बार इनवाइट करके ऊपर जा रहा है, लेकिन ये अच्छे से इनवाइट नहीं किया इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं हूँ ऐसे। तो इसलिए मैं क्या किया कि अभी आप बोलो यहाँ पे नो मैटर व्हाट मार्केट बिहेवियर इज, आई मीन मैं आपको वही बता रहा था, एक मिनट। बहुत बार कैसा होता है कि मार्केट का बिहेवियर ऐसे, फर्स्ट टाइम मार्केट क्या एक मिनट में इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। तो बहुत बार क्या होता है मार्केट ऐसे ऊपर चला आता है, बाद में बहुत तेजी से नीचे आता है, तो उसके बाद ऊपर जाके थोड़ा 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 पुल बैक देके फिर ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो यहाँ पे भी कुछ बहुत सारे बायर्स होंगे, क्योंकि अभी ये मुंह देख के भी बहुत लोगों ने बाई किया होगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो उनकी एसएल तो नीचे है लेकिन उनको बिना रिमूव करे मार्केट ऊपर चला जाता है ना, जैसे यही से ऊपर चला गया समझो। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है, तो हमें एसएल का अगर समझो आप हमने यहाँ पे एंट्री करी इसके आसपास, तो हमें एसएल यहाँ पे लगाना पड़ता है, क्योंकि ये रिसेंट लो हो गया। लेकिन इसका क्या होता है कि मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि बहुत बार कैसा होता है कि कभी कभार मार्केट पहले ब्रेकआउट देता है, वो फेक ब्रेकआउट दिखा के नीचे आता है और फिर इसकी लिक्विडिटी लेके फिर इनवाइट करके ऊपर चला जाता है, वहां पे हमारा एसएल हिट होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो ये ना एसएल ये वाला बड़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट यही से निकल जाता है, ये तो हम मिस नहीं कर सकते, तो फिर हमें एसएल बड़ा लगाना पड़ता है। तो इसके हिसाब से क्या होता है, अगर बाद में समझो फेक ब्रेकआउट भी आया, इसकी लिक्विडिटी भी लिया, क्योंकि एकदम स्वीप करके ऊपर चला जाता है ना, तो फिर हम इस ट्रेड में बचे रहते हैं। तो इसलिए, लेकिन अगर ए वाला जो पुल बैक है बड़ा वाला, वो अगर बाद में आ जाए और ये जो साइडवेज रेजिस्टेंस के आसपास जो मार्केट साइडवेज घूम रहा है ये पहले हो जाए ना, तो फिर हमें हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे एंट्री कर लिया और यहाँ का एसएल लगाने के बजाय हम इसी लो का एसएल लगाने से मतलब लगा सकते हैं, और उसके बाद 1:2 का हम प्लान कर सकते हैं ऐसे। एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद में अगला ट्रेड प्लान अभी प्लान क्या किया कि चलो यहाँ पे तो अच्छे से पुल बैक नहीं आया, जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छे पुल बैक का मैं वेट कर रहा था यहाँ तक, वो 5160 की लिक्विडिटी लेने का, हम भाषा में बात करें तो। और उसके बाद लेकिन मार्केट सीधा ऊपर चला गया, तो मैं बाद में क्या सोचा, अगर यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर चला जाता है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन मार्केट फिर एक ब्रेकआउट देखे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही थी, उसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ इस जोन का भी और ट्रेंड लाइन का। तो मैं सोचा कि हाँ चलो यहाँ पे बायर्स आए होंगे, अगर मार्केट उनको निकालने के लिए नीचे आता है और यहाँ पे होल्ड करता है तो मैं बाई साइड का ट्रेड ले लूंगा। लेकिन ऐसे सिनेरियो में ज्यादातर क्या रहता है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे वगैरह, ऐसे 15 मिनट पे भी सेम ही है, लेकिन 3 मिनट पे ज्यादा मेरा मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ये चीज है। तो इनको सिर्फ रिमूव करने के लिए सिर्फ एक टैप करता है मार्केट यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ तक मार्केट आता है और फिर इनवाइट करके ऊपर चला जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत तेज नीचे आएगा फिर बड़ा बड़ा इनवाइट करेगा, नहीं, ये छोटे इनवाइट में ही फिर ऊपर चला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा था कि द नेक्स्ट प्लान इज वेट फॉर वीकेंड रिमूवल मूव। वीकेंड रिमूवल मतलब जो यहाँ पे बायर्स आए होंगे, ये देखो अभी ट्रेंड तो बाइंग का है, मार्केट को ऊपर ऊपर जाने जैसा ही बता रहा है, लेकिन जैसे भी बायर्स होंगे जिन जो छोटा स्टॉप लॉस लगाते हैं, 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं वगैरह, जो 3 मिनट पे करते हैं लेकिन स्टॉप लॉस छोटा लगाते हैं, 5 मिनट वाले ट्रेडर्स, 15 मिनट वाले जो छोटे एसएल के, नहीं आपने देखा होगा कि 20 पिप्स का एसएल, 40 पिप्स का एसएल और 150 250 300 पिप का टारगेट लगाते हैं, वैसे वाले ट्रेडर्स, मतलब
कोई ऐसे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, उनका भी स्ट्रेटेजी सही है, लेकिन मार्केट मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्केट उनको रिमूव करने नीचे आता है, बाद में इन्वाइट करके फिर ऊपर चला जाता है। उसके हिसाब से मैं वेट किया, अगर यहाँ से सीधा ऊपर चला जाता तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि ऑलरेडी एक एसएल हो चुका है, मैं और रिस्की नहीं लेना नहीं चाहता इस हिसाब। वही, हाँ वही लिखा है मैं जो अभी बोला। चलो अभी ये तो मैं दिखाया आपको। तो अभी के हिसाब से अगर देखें, अभी 3 मिनट पे ना मार्केट देखने का कोई सेंस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता कि देखो, ऐसे भी कोई कोई सिनेरियो आते हैं, जैसे हमने पहले वीडियो में बात की कि कब 15 मिनट, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम भी लिखा हो और 1 आवर भी लिखा हो। मतलब कहाँ पे 15 मिनट यूज करना है, कहाँ पे 1 आवर यूज करना है, उसका एक जैसे रीजन है कि चलो हाँ यहाँ पे एकदम जूम आउट हो रहा है, यहाँ पे एक रेंज फॉर्म हो रही है, तो 15 मिनट पे नहीं, 15 मिनट पे ना हम देख सकते हैं। जैसे वो 3 मिनट पे था, तो अपन को वैसे पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा था। जैसे हम 15 मिनट पे देख रहे हैं ना, अब अपन को क्या है, इजीली समझ में आ रहा है कि मार्केट नीचे आने वाला है। एक सिनेरियो, ऊपर जाने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ से मतलब जा भी सकता है, लेकिन नीचे भी लिक्विडिटी पेंडिंग है, ऊपर भी लिक्विडिटी पेंडिंग है। लेकिन अगर समझो इस जो 5 to 110 और 5 to 20 के आसपास की लिक्विडिटी लिए बिना मार्केट नीचे आता है ना, तो बाद में डेफिनेटली मार्केट लिक्विडिटी हंट करने के लिए ऊपर चल जाएगा। तो अगर समझो यही से नीचे आता है, मतलब ज्यादातर मैं इसे देखा हूँ कि मार्केट क्या करता है कि यही से फिर यही से नीचे आता है, यहाँ पे ऐसे अभी मैं मार्क किया हूँ, यहाँ से नीचे आता है, इसकी लिक्विडिटी लेता है और फिर ऊपर चला जाता है। और फिर उसके बाद ऊपर से हम देखेंगे कि डाउन ट्रेंड है, पुल बैक लिया, पुल बैक लिया। सबको जो सेलर्स होंगे अभी यहाँ पे सेल किए होंगे, यहाँ ये उनको निकालेगा। फिर वो मतलब एक मिनट, जैसे यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे तो ये में नीचे आएगा। नीचे आने के बाद ये सबको दिख रहा है ऐसा बिहेवियर, तो यहाँ पे और लोग सेल करेंगे। तो सेल करने के बाद मार्केट फिर रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करेगा। और जो यहाँ पे बायर्स थे उनको, वो तो सब निकल चुके होंगे, बाद में सेलर्स बुलाएगा मार्केट और फिर ऊपर चला जाएगा। अगर ये सीधा भी चला जाए, या फिर यहाँ से फिर अ, अभी देखो यहाँ के सेलर्स का तो लिक्विडिटी ले चुका होगा मार्केट यहाँ पे ऐसे। तो बाद में अगर यहाँ पे होल्ड करेगा, जैसे मैं पता है कि रेजिस्टेंस है, बाद में अगर ब्रेकआउट होकर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है तो सपोर्ट बनेगा। तो सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे सब लोग बाइंग करेंगे, क्योंकि अब सबको ब्रेकआउट दिख रहा है और नीचे की लिक्विडिटी ग्राफ मतलब नीचे भी दिख रहा है कि हाँ इस जो बायर थे उनको निकाला मार्केट और अभी ऊपर जा रहा है, तो अभी बाय करने का चांस है, लोग यहाँ पे बाय करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, सेल का प्लान करके, एक डाउन ट्रेंड भी चालू है उसके हिसाब से एक पुल बैक सोचेंगे और फिर नीचे के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं बाकी कैसा होता है। अभी के लिए तो मेरा मतलब जैसे मैं दिखाया आपको कि मेरा एक एसएलइट हो गया है यहाँ पे। 3 मिनट के हिसाब से ट्रेड लिया था, हाँ थोड़ा अर्ली एंट्री हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। और वहां पे मैं, आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे एक लिखा था कि लर्निंग की ऑलवेज प्लेस ये सेल बिलो डिस्काउंट जोन नो मैटर व्हाट मार्केट बिहेवियर इज। सो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ टेक्निकल चीजें थोड़ा। एक मेरे स्ट्रेटेजी का ही भाग है, हिस्सा है, जो मैंने आज फॉलो नहीं किया, मुझे जो करना चाहिए था एक्चुअली। मैं बताता हूँ आपको कि समझो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसे, ऐसे पुल बैक आया समझो, और यहाँ पे ऊपर जाने के लिए मैंने प्लान किया, ऐसा प्लान किया। समझो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, ऐसे लिए यहाँ का लगाया, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है हम देखेंगे कि यहाँ पे भी लिक्विडिटी अवेलेबल होगी ना, क्योंकि ए इक्वल इक्वल है। या फिर जो बोलते हैं कि डब्ल्यू दिख रहा है सबको, और सब मतलब यहाँ पे जो बाइंग किया है वो भी अवेलेबल है, यहाँ पे जो बाई किया है ये भी अवेलेबल है यहाँ पे टारगेट के लिए ऊपर ऐसे। तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता और यहाँ की और लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाके ऊपर जाता, तो हमारा जो यहाँ पे एसएल लगा है वो सही हो जाता। क्यों हो जाता, मैं पहले बताता हूँ। डिस्काउंट जोन, मैं वहां पे लिखा था ना डिस्काउंट जोन, तो मेरे लिए ना एक मैं फिबोनाची का टूल का यूज करता हूँ। तो इनमें से मेरे लिए डिस्काउंट जोन ए है, 0.02 एंड 0.79, मेरे लिए ये डिस्काउंट जोन है। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे क्या रहता है कि ये जो लो पॉइंट है मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, या हाई पॉइंट को टच करता हूँ टूल, और जो बीच में मेरे लिए डिस्काउंट जोन होता है। तो वैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे,
तो बताया कि यहाँ पे एसएल इस सेटअप के हिसाब से ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे आया है समझो और हाई यहाँ पे लगाया है, मतलब एंट्री एंट्री से पहले मार्केट यहाँ पे समझो, तो हमारा डिस्काउंट जोन यहाँ पे हो जाता है। तो इसका लो क्या है डिस्काउंट जोन का, बिलो डिस्काउंट जोन में बताया ना आपको, जैसे यहाँ पे देखो बिलो डिस्काउंट जोन, तो मतलब 0.79 के आसपास, या यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसके नीचे भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ का एसएल, क्योंकि मार्केट अगर बड़ा पुल बैक लेता भी है तो फिर जो बायर्स होंगे उनका निकाल के फिर ऊपर जाएगा मार्केट इस हिसाब से। लेकिन हम देखेंगे अगर ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर नहीं बनाता समझो, अगर सिर्फ यही से मार्केट ऊपर चला जाता है, समझो मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ से हम यहाँ पे देखेंगे तो ए सेंस नहीं बनता यहाँ पे टूल लगाने का। क्यों क्यों नहीं बनता? क्योंकि ए इक्वल लॉस है, इक्वल लॉस है मतलब इसके नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो फिर एक्चुअल मूव कहाँ पे है? आई एक्चुअल मूव आई मीन एक्चुअल स्विंग कहाँ पे है? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ऐसे मार्केट, है ना? तो हम हमारा फिबोनाची टूल लगाने का बेस्ट मेथड रहेगा इस पॉइंट से, इस इन तीनों, सॉरी एक मिनट, और ये जो 3 पॉइंट है 1 2 3, इनमें से सबसे हाई हाई लेवल का कौन सा होगा? तो एक मिनट, उसके हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा, है ना? यहाँ पे लगाया समझो। तो इसके हिसाब से लो लेवल होगा ए वाला, जो डिस्काउंट जोन होगा ए, तो डिस्काउंट जोन के बिलो, है ना? मतलब यहाँ पे नीचे थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे, क्योंकि मैं जैसे पहले आपको एक्सप्लेन किया कि बड़ा एसएल कब लगाना पड़ता है वगैरह, तो उसके हिसाब से होगा ये। तो अगर मैं यहाँ पे एसएल लगाता समझो ऐसे, तो तो मार्केट अगर नीचे भी आता है इसकी लिक्विडिटी लेने, और फिर लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे बहुत वेट नहीं करता, फिर ऐसे तेजी से चला जाता है, क्योंकि फिर से यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी मिलती है बायर्स लोग को, सेलर्स की, तो इसके हिसाब से भी मार्केट ऊपर चला जाता है। तो सेम टू सेम सिनारियो कहाँ पे हो गया? यहाँ पे हो गया। मैं आपको एक मिनट, मैं दिखा रहा हूँ, पहले डिलीट कर देता हूँ। अगर आप देखोगे 3 मिनट पे ट्रेड लिया था अपन ने, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन जैसा, जैसे पहले हमने बात की, तो इसके हिसाब से हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत है मार्केट, है ना? बायर्स कम है। और जो भी बायर्स होंगे यहाँ पे, यहाँ इस ब्रेकआउट पे वगैरह आए होंगे, यहाँ पे भी जैसे जोन बन रहा है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बायर होंगे उनकी एसएल तो नीचे, ओ एसएल तो इस मुंह में खाली मार्केट नहीं, उसके बाद मार्केट ऊपर गया इसलिए मैंने एंट्री ली। लेकिन एंट्री चलो ठीक है, थोड़ी अर्ली ले ली वगैरह तो सब ठीक है ना? तो वैसे सही से एंट्री देखे तो हम यहाँ पे बनती है, और यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर नहीं गया गया तो शायद हम बच सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, समझते कि यहाँ पे भी एसएल हो गया। क्योंकि फिर अगर हम यहाँ पे यहाँ से फिबोनाची टूल लगाएंगे, यहाँ तक ए हाई हो गया, ए हाई यहाँ तक, उसके हिसाब से ये हो गया हमारा डिस्काउंट जोन। तो इस डिस्काउंट जोन के मेरा बिलो मतलब एसएल यहाँ पे लगना चाहिए था। तो अगर वहां पे एक्चुअली रूल के हिसाब से इसे लगाए तो अभी भी हम ट्रेंड में बच सकते थे। लेकिन बाद में मार्केट नीचे चल जाएगा ऊपर चला जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी के लिए तो ऐसे हिट हो गया, तो मेरे ये मिस्टेक मैं मानता हूँ, और आगे ट्राई करूंगा कि मैं इस लर्निंग को ध्यान रखूं और एसएल प्रॉपर जगह पे लगाऊं। तो यही हो गया गोल्ड का। अभी के लिए तो दिख रहा है नीचे आने जैसा ही। अभी तो चौपे है, पूरा साइडवेज है। तो साइडवेज में क्या है कि रेंज ब्रेक के बाद हम देखते हैं क्या प्लान करना है। अगर सीधे नीचे चला जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे आके रुकता है यहाँ पे तो हम बाइंग का प्लान करेंगे, और फिर उसके बाद सीधा ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे आएगा, वो हम आगे का सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे 1:2 के हिसाब से प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर आगे वाला जो भी होगा उसके हिसाब से। उसके बाद मैंने कुछ एनालिसिस किया था, जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बताया कि मैं हमेशा गोल्ड ही करता हूँ, लेकिन आजकल मैं थोड़ा, जैसे गोल्ड कब साइडवेज जाता है वगैरह, 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए भी चला जाता है, तो उस टाइम पे क्या करना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जीबीपी यूएसडी पे कुछ बैक टेस्ट किया हूँ चार्ट वगैरह। तो अगर हम देखोगे तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, वहाँ पे टूल वगैरह लगा के कुछ जैसे एक्यूरेसी ढूंढा, कौन से टाइम में अच्छे से ट्रेड मिलते हैं वो चीजें ढूंढी, क्या मेरा सेटअप फॉलो वर्क होता है कि यहाँ पे वो देखा, तो सब चीजें मुझे फेवरेबल लगी।
तो उसके हिसाब से मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे मार्क किया था 1 मिनट में आपको, क्योंकि ये बाद में बनाया तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे। तो GBP USD ये 5 मार्च मतलब आज का है। तो मैं यहाँ पे मार्क किया था कि अगर यहाँ पे पुल बैक आता है तो ऊपर के साइड हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन मेरा क्या है कि गोल्ड में रनिंग था तो इसलिए मैंने इस पे देखा है नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी पुल बैक बाकी था। तो मैं ये स्क्रीनशॉट कब लिया था, 1:04 पे, 1:04 मतलब यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे लिया होगा ये मार्केट जब यहाँ पे था। तो ये पुल बैक आया, लेकिन ऐसा भी होने क्या मतलब, अगर ये मतलब पुल बैक आता और फिर यहाँ पे रुकता, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल बनी है उससे पहले रुकता तो मैं जरूर बाय करता यहाँ पे। वैसे मतलब मैं जो गोल्ड के ट्रेड लेता हूँ जिस प्रॉप फर्म के अकाउंट में, जैसे मैं पहले बताया आपको कि मैं प्रॉप फर्म में ट्रेड करता हूँ पर्सनल कैपिटल से, अभी के लिए नहीं करता, पहले करता था। लेकिन प्रॉप फर्म क्या है, सस्ता मिल रहा है और मतलब ब्रेक इवन ट्रेडर्स के लिए बढ़िया है ना, खुद का पैसा गंवाने से अच्छा है कि प्रॉप फर्म पे मतलब कम पैसों में आप अकाउंट लो और उसके हिसाब से और थोड़ा बड़ा अमाउंट मिलता है प्रॉप फर्म में, थोड़ा साइकोलॉजी भी ठीक रहती है, बड़ा ऐसे लेना वगैरह मतलब मैनेज हो जाता है सब चीजें। तो इसके हिसाब से अभी देखते हैं, अभी यहाँ पे तो सेटअप जैसा दिख नहीं रहा, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता, लेकिन अभी देखो मैं इस अ, वाले तो इस पेयर के लिए मैं नया हूँ अभी, है ना। तो अगर मैं एकदम प्रॉपर क्लियर सेटअप नहीं बनेगा तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कल भी मार्क किया था कि ये लिक्विडिटी पेंडिंग थी इसकी, इसने नहीं ली, फिर आज मार्केट यहाँ पे आया, इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले सकता। हाँ अगर समझो मार्केट यहाँ से आता है यहाँ पे रुकता है, इसकी लिक्विडिटी लेता है और फिर ऊपर जाके मतलब ये जो भी बना है इसके बाद में मैं बाइंग साइड सोच सकता था, लेकिन वो नीचे के लिए लिक्विडिटी पेंडिंग है तो मैं इस पे रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे लिए सब नए नए हैं पेयर्स। बाकी US 100 में भी मैं एनालिसिस किया था। 1 मिनट देखा था वो चार्ट बनने से पहले की चीजें, इंडाइसेस देखो। तो मार्केट क्या ऊपर आया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पे एम पैटर्न बनाया, मतलब बायर्स को इनवाइट किया, ब्रेकआउट के बाद बायर्स आए, उनके बायर्स को रिमूव किया, उसके बाद फिर ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से नीचे गया, यहाँ यहीं पे रुके जा रहा है, रुके जा रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स को बुला रहा है, मतलब अगर सेलर्स को बुला रहा है मतलब स्टॉप लॉस अभी मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेशन किसका होगा, सेलर्स का होगा। सेलर्स के स्टॉप लॉस कहाँ लगेंगे, ऊपर लगेंगे, ऊपर लगेंगे तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन एक और ट्रिकी चीज ये है कि यहाँ पे है ना एक राउंड नंबर है 25,000 का, है ना, 25,000 का, तो इसके हिसाब से यहाँ पे चॉपीनेस हो सकता है, मैंने सोचा था वैसे, लेकिन एनालिसिस करके रखा सेटअप के हिसाब से राउंड लेवल को इग्नोर करते हुए थोड़ा कि हाँ चलो यहाँ पे ऐसे सेटअप बन सकता है तो हम प्लान कर सकते हैं। तो उसके बाद US 100 का हम देखेंगे तो मैं यहाँ पे सोचा था कि आपने देखा होगा कि यहाँ तक आया था मार्केट, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे इन्वाइट करके ऊपर ऐसे, वैसे यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन गया नहीं, यहीं पे घूम रहा है। अभी क्या है कि देखो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रजिस्ट फिर सपोर्ट बना, सपोर्ट पे बायर्स आए, उनको मार्केट ने रिमूव किया, लेकिन रिमूव इतना अच्छे से हुआ नहीं है बड़े कैंडल के हिसाब से, छोटे से ही हुआ है, मतलब क्या पता आगे जाके मार्केट और रिमूव करे फिर इनवाइट करके ऊपर चला जाए, हमको नहीं पता। चलो हम तो इसमें ट्रेड लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा एक दिन का एक ट्रेड तो गोल्ड में हो चुका है 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसमें तो एसएल चला गया अपना। तो देखते हैं मार्केट अभी आगे क्या बिहेव करता है वगैरह। तो मैं यहाँ पे भी मार्क किया था, जैसे मैं US 100 में बताया आपको कि हाँ नीचे आया फिर रुकेगा तो, लेकिन रुका ही नहीं, सीधा ऊपर चला गया। देखते हैं बाकी German 40 में। हम्म, ये यहाँ पे भी इतना कुछ है नहीं। तो पता नहीं शायद रात को सेटअप बने या फिर कल सेटअप बने। चलो मतलब आज का तो एक ट्रेड हो गया, तो उसके हिसाब से मेरा मतलब इस मंथ का मार्च का मेरा सेकंड ट्रेड हो गया। अभी तो 5 तारीख है मेरा, ट्यूसडे का एक लिया था 3 तारीख को, क्योंकि 2 तारीख को मेरा सेटअप नहीं बना, 3 को ट्रेड लिया था मैंने, और 4 को नहीं बना, मतलब कल नहीं बना, कल नहीं लिया। यहाँ पे बना था लेकिन ये रात को था और डे क्लोजिंग के टाइम था तो मैं यहाँ पे लेता भी नहीं। और फिर क्योंकि बाद में क्या है कि डे ओपनिंग कैंडल पे जो मार्केट वीक की लोअर वीक बनाएगा, समझो वीक का
लोअर साइड का वीक बनाएगा तो उसमें कहीं ये सेल ना चला जाए वगैरह। अगर मैं मतलब अवेलेबल था होता भी तो मैं नहीं लेता। ये दिक्कत होती है कि डे कैंडल ओपन वगैरह इसकी। तो चलो उसके बाद आज तो 5 तारीख आज ले लिया, एस एल चला गया, देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसे मैं कल बताया था कि मैं मेरे पास समझो प्रॉप फंडिंग टिप्स और गोल्ड फंडेड ट्रेडर है, दो प्रॉप फर्म की अकाउंट है। 25,000 का है, 5,000 का है, 5,000 डॉलर और 25,000 डॉलर का। तो उसमें क्या किया अभी, 5,000 के डॉलर के अकाउंट में शायद एक 2% के आसपास कल डाउन था। तो अगर आज एसएल चला गया तो समझो ढाई 1% का मैं जनरली रिस्क लेता हूँ। लेकिन अगर अकाउंट ड्रॉडाउन में हो तो मैं क्या करता हूँ, हाफ हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ। मतलब समझो 5,000 डॉलर के अकाउंट पे अगर $50 1% होता है तो मैं $25 का रिस्क लेता हूँ। लेकिन अगर हम देखेंगे इस ट्रेड में तो शायद बड़ा एसएल गया होगा, 1 मिनट देखते हैं, क्योंकि ज्यादा 25 से ज्यादा, हाँ 26 $27 गया, क्योंकि 0.01 पे 27 हो जा $27 मतलब कि कितना 260 पिप्स। मिनट, तो उसके हिसाब से। और जो दूसरा अकाउंट 25,000 का जो जो फेज टू के दो अकाउंट है मेरे, तो उसमें भी 125 का मैं रिस्क लिया था। तो उसके हिसाब से उसमें भी ऐसे लिट हो गया। तो देखते हैं अभी वन वन एक मतलब $25,000 का अकाउंट 1% डाउन है, क्योंकि उसमें भी हाफ क्वांटिटी लिया मैं। और लेकिन $5,000 का थोड़ा 2% से ज्यादा होगा, 2.5% के आसपास होगा और डाउन। बाकी देखते हैं अभी। मार्केट तो साइडवेज लग रहा है, और न्यूज भी है आगे जाके, 1 मिनट में बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। शायद 1-2 दिन में न्यूज भी है बड़ी बड़ी। कितने तारीख को है, 6 मार्च को है बड़ी न्यूज, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एनएफपी। तो वैसे भी एनएफपी जब भी रहता है ना, एनएफपी वगैरह की न्यूज ऐसी बड़ी, तब ना एक 2 से 3 दिन मार्केट साइडवेज रहता है। अभी अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे से हम मार्क कर दें, अभी कितना दिन, एक दिन 17, मतलब अभी कल भी साइडवेज रह सकता है मार्केट, एनी है ना। तो देखते हैं फिर, केयरफुली ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर ये सेटअप बनता है ना, ये वाला, तो मैं डेफिनेटली ट्रेड ले लूंगा बाय साइड का। ये मेरा मतलब फेवरेट से वन ऑफ द फेवरेट सेटअप है ये। ओके, चलो। एक और अपने को पार्ट मिल गया कि ट्रेंड एंड वेब सेलर्स आएंगे। तो उसके बाद सेलर्स और इन आएंगे इनवाइट पे, और फिर ऊपर चला जाएगा। चलो, अच्छी बात है। तो इस सेटअप को फॉलो करेंगे हम। अगर मार्केट नीचे आता है तो, अगर सीधा ऊपर चला जाता है हम बाइंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैं पहले बताया आपको कि अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर आता है और यहाँ पे यही से सीधा ऊपर आता है समझो, तो ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर हम ये सेल देखेंगे तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो फिर 500 पिप मतलब $50 का जाएगा। तो उसके बाद $100 का स्टॉप लॉस, फिर तो हमारी जो रेंज है यहाँ यहाँ तक मार्केट आ सकता है, हम सोचा है कि टारगेट के लिए। तो इससे ज्यादा हो रहा है तो हमें स्किप करना होगा। यहाँ से 1:2 लेने में कोई मतलब है नहीं, 1:1 लेने में कोई मतलब है नहीं। 1:2 को फॉलो करेंगे। तो यही है। तो बाकी रही बात स्ट्रेटेजी की, जो कि हर बार मैं जब जो भी ट्रेड की चीजें बताता हूँ तो वहाँ पे बीच में बहुत सारे वर्ड्स टेक्निकल्स चीजें आती है। तो वो समझने के लिए कोई अगर मुझे दिख रहा होगा, मतलब वीडियो का वगैरह, तो उसको समझने के लिए दिक्कत हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ना, अ, जो स्ट्रेटेजी का वीडियो है, या फिर जो भी मतलब बेसिक बेसिक जो जो चीजें मैं फॉलो करता हूँ उनका जो बेसिक होगा, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं तो देखे आप देखोगे ना, तो मैं क्या यूज करता हूँ, क्या एक रेक्टेंगल यूज करता हूँ। बाकी मतलब एक खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करता हूँ कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा, क्या करेगा वगैरह। तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, जो भी मतलब जो भी यूज करता हूँ वो सब चीजें बेसिक हो एडवांस हो, कोई मतलब नहीं होता इसका। मैं आइडिया दे दूंगा, ताकि मैं अगर कोई टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं किया कि डिस्काउंट जोन यूज किया, तो मैं आपको बताया कि डिस्काउंट जोन क्या होता है। कि तो जैसे अभी मैं शॉर्ट में बताया, तो बाद में ना मैं पूरे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ना इस पे, स्ट्रैटेजी पे, तो उसमें ये सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन ये सब चीजें थोड़ी एडवांस हो जाती है। लेकिन देखते हैं, जैसे जैसे मुझे टाइम टाइम के हिसाब से टाइम मिलेगा, जैसे जैसे मैं आगे वीडियो बनाते जाऊंगा ना, तो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। एक दो डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा वैसे। तो उसके बाद जो, क्योंकि ये भी देखो कि सिर्फ स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाऊंगा तो 100% उसमें सब चीजें बता दूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये तो सब एक्सपीरियंस की बातें हो गई। जैसे जैसे एक्सपीरियंस मतलब मेरा आगे जाता जाएगा, वैसे वैसे
चीज़ें क्लियर होती जाएगी। और तो वही है, देखते हैं, अभी वेट करेंगे। अभी देखो, जैसे अगर समझो हम, ये यहाँ पे मार्केट है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हम मार्केट मतलब साइडवेज में जाने से पहले, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरा ज्यादातर लॉस तभी होता है जब मार्केट साइडवेज होता है। ट्रेंडिंग में तो मैं ट्रेड ले ही लेता हूँ ऐसे, इधर उधर कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ पे बाइंग का हो गया होगा, यहाँ पे भी बाइंग की थी, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, फिर इसको कैप्चर किया, फिर इस सेलिंग के मुंह को थोड़ा बहुत कैप्चर किया। तो अभी देखो, ये साइडवेज होने से पहले हमको तो पता नहीं होता ना साइडवेज होगा, लेकिन जब साइडवेज होता है तो हमें बचने के लिए हमें क्या करना है कि मतलब पहले क्या करता था कि मैं ट्रेडिंग मार्केट में टारगेट हिट होता था, और साइडवेज मार्केट में मतलब ट्रेड लिया। जैसे यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है, समझो यहाँ पे बाई किया, फिर एसएल लगा के एसएल हिट हो गया, फिर समझो फिर यहाँ पे बाई किया, नीचे आया, समझो इन 1:2 1.5 1:1 मिला, मैंने एसएल एंट्री पे ट्रेल किया, फिर उसको एग्जिट मार्केट ने कर दिया मेरे ट्रेड को। तो ऐसा भी होता था पहले, तो मैं इसलिए मैं क्या सोचा हूँ कि मतलब अभी क्या है, एक्सपीरियंस के हिसाब से साइडवेज मार्केट कब आएगा वगैरह तो थोड़ा आइडिया हो जाता है। पहले क्या रहता था कि 2 3 4 एसएल जाने के बाद पता चलता था कि हाँ ये साइडवेज मार्केट है, फिर मैं क्या करता, क्योंकि फिर अकाउंट ऑर्डर में चला गया समझो, फिर अच्छे से सेटअप बन रहा है, मतलब साइडवेज से मार्केट अभी ट्रेंडिंग होने वाला है, तो मेरा हाफ क्वांटिटी लेता था। क्यों? क्योंकि अकाउंट ड्रॉडाउन में है, फेल ना हो जाए इसलिए, फिर क्वांटिटी कम कर देता था। तो इसके हिसाब से क्या होता था कि टारगेट भी हिट हो जाता था उस ट्रेंडिंग में साइडवेज के बाद, लेकिन हाफ क्वांटिटी का होने के वजह से उस ट्रेड में प्रॉफिट भी कम होता था, तो अकाउंट ग्रोथ इतनी तेजी से होती नहीं थी। लेकिन जब मैं प्रॉफिट ट्रेंडिंग में प्रॉफिट कमाया, लेकिन साइडवेज में फिर 1% का रिस्क लेके अगर 2 3 4 स्टॉप लॉस गए, तो फिर उस वो फिर अकाउंट बड़ा ड्रॉडाउन में जाता था। और इसके हिसाब से ना मतलब ब्रेक, अभी तो ऐसे देखा जाए कि अभी भी ब्रेक के स्टेज ही चल रही है ना मेरी। तो यही चीजें हैं, मतलब पता तो है कि क्या हो रहा है, मतलब क्या करना चाहिए वगैरह, बस वही चीजों को अच्छे से डिसिप्लिन से फॉलो करना है, वही है। इसलिए वही मैं मतलब जर्नल कर रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियो के द्वारा, और उसके साथ मैं कुछ मेरी टीचिंग मतलब लर्निंग भी बता रहा हूँ, ताकि अगर किसी कोई देखेगा, किसी को फायदा हो सकता होगा इसका, तो अच्छा ही है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस का ही अगर किसी को यूज होता है तो क्योंकि बहुत सारे मैं देखा हूँ कि ब्रेक ऑन स्टेज पे ही बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं जिनको भी जानता हूँ वगैरह। क्योंकि लूजिंग लूजिंग में क्या रहता है कि हाँ फिर तो एज अ बिगिनर स्टेज ही रहती है, या फिर रूल्स फॉलो नहीं करना वगैरह। जैसे मेरा वही हुआ ना, ज्यादा रूल्स ना फॉलो करने की वजह से बहुत सारा टाइम में लूजिंग में था। लेकिन ब्रेक इवन में तो बहुत इन्हीं चीजों की वजह से स्टक हो, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन किया ना कि हाफ क्वांटिटी, फुल क्वांटिटी, साइडवेज में फंसना, ट्रेंडिंग में पैसा कमाने के बाद, तो इसलिए ग्रोथ नहीं होती थी। जैसे कि अभी पता चला है ना कि चलो हाँ यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, यहाँ पे सेलिंग नहीं करना है। क्यों? यहाँ पे क्यों नहीं सेलिंग करना है? यहाँ पे सेटअप तो है ना, लेकिन सेलिंग क्यों नहीं करना? हाँ, यहाँ से ऊपर गया तो ऐसे रीट होगा, कोई बात नहीं, लेकिन समझो यहाँ से नीचे भी आया, 1:2 तो यहाँ पे बन रहा है, तो चांसेस है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके यहाँ से ऊपर चले जाएगा। तो क्या हो सकता है कि 1:1 मिलेगा, तो इसमें से इस 1:1 लेने में तो कोई मतलब इतना कुछ फायदा है नहीं, तो वेट करते हैं। तो यही चीजें है कि मतलब एक स्टॉप लॉस में अभी एक्सपीरियंस की वजह से चीजें समझ में आने लगी है कि एक स्टॉप लॉस के बाद की, हाँ चलो एक स्टॉप लॉस गया तो अब साइडवेज होने के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं अपन को वैसे। तो बाद में, हाँ अगर ट्रेंडिंग में स्टॉप लॉस चला जाता है, बाद में री एंट्री वगैरह वो अलग बात होती है। अभी तो साइडवेज है, तो उसके हिसाब से मैं अभी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखते हैं अभी जोन को ब्रेक ब्रेक होने देंगे, ऊपर के साइड हो नीचे के साइड हो। अगर ऊपर साइड हुआ तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा अपन को, क्योंकि दोनों साइड लिक्विडिटी पेंडिंग है, लेकिन नीचे साइड ब्रेक होगा तो हमारे लिए फायदा ये होगा कि अगर होल्ड करता है तो फिर 100% चांस है कि मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि 5200 का राउंड लेवल पे बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है अभी के हिसाब से। बस यही चीजें हैं आज के लिए। आज 5 तारीख है, 5 मार्च। देखते हैं बाकी कल परसों वगैरह। अभी आज तो गुरुवार होगा है ना, थर्सडे, फ्राइडे, फिर एक वर्किंग डेज और रहेगा फ्राइडे का, कल का, फिर सीधा 9 तारीख को देखते हैं। मतलब मेरे अगर मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं लर्निंग वीडियो डालूंगा 2 3 दिनों में ही, मतलब मेरी स्ट्रेटेजी का बेसिक चीजें, और फिर मैं कैसे यूज करता हूँ, क्या साइकोलॉजी रहती है उसके पीछे वगैरह। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग।